बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लामाबाद में खुश आमदेद। मैं हूं ज़ौरवान। Cali.pk हमारी वेबसाइट है। एक्सेल में आज हम लिंक लगाने के बारे में जानेंगे कि लिंक किस तरह से लगते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमारे काम को सिस्टमेटिक करने में और ऑर्गेनाइज करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। तो लिंक लगाने का एक जो ऑप्शन हाइपर लिंक का जो ऑप्शन यहाँ आपको मिलता है, ये आमतौर पर हमारे एक्सेल में ये वाला ऑप्शन नहीं यूज़ होता। लिंक वैसे मैं आपको लगाने का एक तरीका बता देता हूँ। हम फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर लिंक लगाते हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पे, हम इस सेल के साथ हम अपने कंप्यूटर में मौजूद इस फाइल का लिंक जोड़ते हैं। तो आप ये देखें कि ये एक लिंक आपके सामने ज़ाहिर हो जाता है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो पिक्चर शो होती है वो इस तरह से ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। तो जो लिंक था उस पर आपने क्लिक किया तो उसका जो एड्रेस है वो यहाँ नज़र आ रहा है आपको। सी है, यूज़र्स हैं, और आगे इसका पूरा जो वो है Cali.pk 2 और डैश JPEG की फ़ाइल है हमारे सामने। तो ये लिंक आमतौर पर एक्सेल में इस तरह से यूज़ नहीं होते। एक्सेल में जो लिंक जो हमें चाहिए होते हैं और जो हमारी मदद करते हैं, जो हमारे काम को आसान करते हैं, वो लिंक इस तरह से होते हैं कि हम फ़र्ज़ करें कि शीट 1 में जो हमारा जो डाटा है, इससे इसको हम शीट 2 में लिंक अप करते हैं। तो वो उसको हम सादा से फॉर्म में देखते हैं कि किस तरह से हम इसे लिंक कर सकते हैं। अब जिस जगह हम लिंक लगाना चाहते हैं उस जगह पे जाएंगे। हम शीट 2 में जाते हैं। जैसे ही शीट 2 में हम पहुंचे तो जिस जगह पर हम लिंक लगाना चाहते हैं वहां पे आप इक्वल का निशान लगा देते हैं। जैसे ही आपने इक्वल का निशान लगाया, फिर आप पीछे आ जाएं, जिस चीज़ को आप लिंक लगाने जा रहे हैं वहाँ पे आप क्लिक करें। जैसे मैं नेम पे क्लिक करता हूँ, मैंने आमतौर पर ये सोच रखा है कि इस पूरे टेबल को आगे एज इट इज़ में लिंक कर दूं। अगर एक एक सेल को लिंक करता रहूं तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं, एक्सेल हमारे लिए ये काम आसान कर देता है। मैं ऐसा करता हूं कि मैं सिर्फ एक सेल को लिंक करता हूं और बाकी चीज़ों को ड्रैग कर लेता हूं, तो वो आसानी से मेरे पास आ जाएंगी। जैसे मैं होम पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद इंटर कर देता हूँ तो आप ये देखें कि शीट 2 में सिर्फ नेम लिखा हुआ नज़र आता है। अब यहाँ पे जबकि शीट 1 में मैं दीगर चीज़ें हैं, सेल्स हैं, नाम हैं और इनकी अमाउंट्स आगे आपको नज़र आ रही हैं, तो शीट 2 में सिर्फ हमने एक लिंक लगाया तो ये नज़र आ रहा है। अब फ़र्ज़ करें मैं इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ से लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, फिर यहाँ से नीचे ड्रैग करके ले जाता हूँ, तो आप ये देखते हैं कि यहाँ नीचे तक आपका वो पूरे का पूरा टेबल उठ के वहाँ से यहाँ तक लिंक अप हो गया। अब ये एक्चुअल जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप ये देखते हैं कि जो फार्मूला बार है हमारा, उसमें आपको इसका फार्मूला लगा हुआ नज़र आता है, इसका जो एड्रेस है वो नज़र आ रहा है, जबकि इसकी असल शेप नज़र नहीं आती। जबकि हम शीट 1 में जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नेम है, यहाँ पे कोई फार्मूला लगा हुआ नहीं है, कोई लिंक नहीं लगा हुआ। एक्चुअल जो डाटा है वो हमारे सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। अब लिंक लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हमने यहाँ कासिम है तो कासिम का नाम हम चेंज करके सईद लिखते हैं। तो सईद जैसे ही हमने यहाँ पे सईद किया तो अगले फोल्डर में आप ये देखते हैं कि यहाँ पर भी आपको इसका नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब हम दोबारा शीट 1 पे जाते हैं, यहाँ अमाउंट हम चेंज कर लेते हैं। 99,000 है तो यहाँ पे हम 10,000 कर लेते हैं। तो 10,000 जैसे ही मैंने यहाँ पे शीट 1 में किया तो शीट 2 में आप देखें कि ऑटोमेटिकली आपकी अमाउंट भी चेंज हो गई, आपको दूसरी जगह पे चेंज करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इसी तरह से जब आप अपने इसी डाटा को आगे फर्दर किसी जगह लिंक लगाना चाहें तो आप वहाँ भी लिंक लगा सकते हैं। अब मैं शीट 3 में जाता हूँ। शीट 3 में जैसे ही मैं लिंक लगाना चाहता हूँ तो आप इक्वल का निशान लगाएंगे। इक्वल का निशान लगा के पहले मैं नेम पे क्लिक करता हूँ। जैसे नेम पे क्लिक किया तो फिर उसके बाद आप इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया तो आप ये देखें कि आपका उसी तरह का जो लिंक है वो यहाँ भी ज़ाहिर हो जाता है। तो अब जैसे आप शीट 1 में चेंज करते हैं, फ़र्ज़ करें कि मैं ऐसा करता हूँ कि सईद का नाम चेंज करके रिजवान लिखता हूँ, तो आप ये देखें कि जैसे मैंने पहली शीट में मैंने रिजवान लिखा तो दूसरी में भी रिजवान लिखा हुआ नज़र आ रहा है और तीसरी में भी आपको रिजवान लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अमाउंट चेंज करते हैं, 10,000 की जगह हम 5,000 करते हैं, 50,000 लिखा गया है।
تو 50 کو ہم چیک کرتے ہیں، شیٹ 2 میں بھی آپ دیکھیں 50 لکھا گیا ہے، اور شیٹ 3 میں بھی 50 لکھا گیا ہے۔ بیسیکلی یہ جو لنک ہم لگاتے ہیں یہ ہمارے کام کو بہت آسان کر دیتے ہیں۔ جب ہمیں مختلف شیٹس بنانا پڑتی ہیں، جب ہم کسی آفس میں کام کرتے ہیں، وہاں ٹیکس کٹتا ہے، لوگوں کی بیسک پے ہوتی ہے، بینیولنٹ فنڈ کٹتا ہے، اور اس طرح دیگر جو ڈیڈکشنز ہوتی ہیں، تو ہر ڈیڈکشن کو ہم نے الگ الگ شو کرنا ہوتا ہے، تو لنکس ہماری ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ آگے چل کر ہم اس پر مزید بات کریں گے۔ یہ ایک سمپل سا ایک میتھڈ تھا لنک لگانے کا جو آپ نے سیکھا، آپ اسے پریکٹس کریں، اور ہم اگلے لیکچرز میں مزید کچھ فنکشنز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔